आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ स्क्वाड की शहर में बड़ी कार्रवाई। उस्मानपुरा में गैर कानूनी एबॉर्शन सेंटर पर मारा गया छापा। लगभग 6 मुलजिमीन पर होगी कानूनी कार्रवाई, कहा डॉक्टर नीता पाडलकर ने। हुकूमत से मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के मुतालिबे पर शहर में स्कूली बच्चों के बीच रखे गए दौड़ के मुकाबले। साबिक MP उत्तम सिंह पवार ने किया इफ्तिताह। मुस्लिम मुआशरे से हर मुमकिन ताउन करने और हुकूमत से नुमाइंदगी करने का दिया तयख़ुन। शहरियान की परेशानी दूर करने के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया पाबंद। 23 जनवरी से बाकायदा शुरू कर दी जाएगी सिटी बस सर्विस। मेयर नंद कुमार घुड़ीले का ऐलान। और सेल्फी के चक्कर में दोनों हाथों छोड़कर बाइक चलाना और खड़े होकर स्टंट करना नौजवान को पड़ा महंगा। राहगीर पर चढ़ा दी गाड़ी, दोनों अफराद शरीक अस्पताल। और अब खबरें तफसील से। उस्मानपुरा इलाके में एक अपार्टमेंट में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे एक एबॉर्शन सेंटर पर म्यूनिसिपल हेल्थ अमले ने छापा मारा और खाती अफराद के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की। वाज़ेह है कि मैटरनिटी होम्स और दीगर हॉस्पिटल्स में हमल में पल रहे बच्चे की जिन्स मालूम करने के बाद एबॉर्शन करवाना कानूनन जुर्म है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारगुजार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने साफियों को बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी कि उस्मानपुरा इलाके में एक अपार्टमेंट में गैर कानूनी तरीके से एबॉर्शन सेंटर चलाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ छापा मारा और जांच की तो पता चला कि यहाँ गैर कानूनी तरीके से हमल साकित करने का गोरख धंधा जारी था। लिहाजा खातियों के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डॉक्टर नीता पाडलकर ने कहा कि इस संगीन मामले में लगभग 6 खाती अफराद कानून के घेरे में हैं। इथे गर्भलिंग निदान चाचणी होती असं आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली। दिलीपजी दिलं मराठीचे जे आहेत त्यांनी आम्हाला त्यानुसार आम्ही सापळा रचून इथे तपासणी केली तर आम्हाला ते घडत असल्याचं आढळलं। आता त्यानुसार पुढील कारवाई सुरू। संभाजीनगर औरंगाबाद शहरामध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन लिंगभेद चाचणी करणारं बेकायदेशीररित्या अशा प्रकारचं चाचणी करणारं केंद्र, ज्याचं आज एक स्टिंग ऑपरेशन महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलं, त्याचा पर्दाफाश या ठिकाणी करण्यात आला। एकीकडे स्त्री भ्रूण हत्येचं प्रमाण वाढत असताना महानगरपालिकेसमोर एक मोठं आव्हान होतं, स्त्री जन्मदर वाढवणे आणि शहरामध्ये ही जबाबदारी शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेची आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। एक आमचे मित्र पाईकराव म्हणून जे दैनिक दिव मराठीमध्ये उपसंपादकीय विभागात आहेत, तर अशा प्रकारचा एक डॉक्टर सूरज सूर्यकांत राणा जे BHMS डॉक्टर आहेत, शहरामध्ये पीर बाजार म्हणून एक भाग आहे, त्या ठिकाणी एका अपार्टमेंटमध्ये ते आई वडिलांसोबत राहत। कोणालाही संशय येणार नाही, अगदी फ्लॅटमध्ये आई वडिलांसोबत राहत असताना काही दलालांच्या माध्यमातनं ₹15,000 घेऊन अशा प्रकारची चाचणी, गर्भ चाचणी करून ते त्या ठिकाणी त्या संबंधित महिलेला पोटात असलेलं बाळ पुरुष आहे, मेल आहे की फिमेल आहे, याची ती माहिती द्यायची। पुढचं काय होतं ते मला त्या ठिकाणी सांगणं योग्य नाही, परंतु त्याही पुढचं पोलीस तपासामध्ये निष्पन्न होईल। या ठिकाणी आमच्या डॉक्टर पाडळकर मॅडम आहेत, त्यांची सर्व टीम आहे। आमच्या महिला बालकल्याण समिती सभापती आदरणीय मधुरताई अद्वंत आहेत, सतत तक्रारदार आमचे पाईकराव आहेत, आमच्या काळविटते त्यांच्या टीममध्ये आहेत। एक सोशल जबाबदारी म्हणून त्यांनी हे काम या ठिकाणी केलेलं आहे। आज आपण बघतोय की या ठिकाणी त्याची जी पत्नी आहे ती या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ज्याला आपण घाटी म्हणतो, त्या ठिकाणी नर्स आहे। याची पायामुळं कुठपर्यंत या ठिकाणी खोलपर्यंत गेलेली आहेत त्याचा तपास पोलीस तर करतील, परंतु आमच्याकरता सुद्धा
एक फार मोठं मला वाटतं एक चॅलेंज आहे. आज या ठिकाणी त्याच्या मार्फत जे दलाल लोक फिरत होते, मला वाटतं या समाजामध्ये राहत असताना एक स्त्री, कोणाची तरी माता, कोणाची तरी पत्नी, कोणाची बहीण, कोणाची आई, जन्माच्या आधीच तिला जन्माला येऊ न देणे हा भयान प्रकार या ठिकाणी आज उघडकीस आला. मला वाटतं खऱ्या अर्थाने डॉक्टर सूरज राणा जे आहेत, खऱ्या अर्थाने प्रथमदर्शनी ते दोषी आहेत. आज तक्रारदार म्हणून मान्य न्यायालयाकडं आज कायदे आणि नियम फार कडक आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये रहिवासी भागामध्ये असं महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये एखादं चाचणी केंद्र सुरू असणं, मला वाटतं एक प्रकारे शहरात इतरत्र सुद्धा अशा प्रकारचे किती केंद्र सुरू आहेत त्याच्याकरता सुद्धा महानगरपालिका आता एक अलर्ट झालेली आहे. नव्हे याची दखल आम्ही घेतलेली आहे. भविष्यामध्ये असे प्रकार होऊ नयेत याच्याकरता महानगरपालिका कठोर पावलं आता उचलणार आहेत. वेळप्रसंगी मला वाटतं पोलिसांची मदत घेऊन सोशल पायकरांसारखे, काळीविटताईसारखे जे समाजसेवक आहेत यांची सुद्धा मदत घेऊन याची पुनरावृत्ती होणार नाही याबाबतीत महानगरपालिका निश्चितच भविष्यामध्ये प्रयत्नशील आहे. एवढंच आजच्या या कारवाईच्या अनुषंगाने सांगत असताना अभिनंदन करतो आमच्या महानगरपालिकेच्या सर्व पाडेकर, त्यांच्या सर्व टीमचं आभार मानतो. पायकराव आणि काळविटताईंचं 26 जानेवारीला कुठंतरी यांच्या या समाजकार्याची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आम्ही यांचा, पायकराव असतील, काळविट असतील, आमच्या महानगरपालिकेची टीम असेल, या सगळ्यांचा सत्कार सुद्धा करणार आहोत. शहर में सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुतालिका अफसरान की एक अहम मीटिंग मेयर नंद कुमार गुड़िले ने तलब की और उन्हें हिदायत दी कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया तक शहर में जमाशुदा कचरा उठवा लिया जाए. वाज़ेह है कि गुज़श्ता 10 माह से शहर में कचरा निकासी का काम ठप पड़ा है. गो के इस मसले पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने म्यूनसिपल इंतजामिया को 80 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया, मगर मुतालिका इंतजामिया की गलत मनसूबाबंदी के सबब अब तक ये मसला हल न हो सका. गुज़श्ता दिनों म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर से निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए शहर में 9 मकामात पर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट और 3 मकामात पर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने का फैसला किया, जिसके क़याम के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है. डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर के क़याम के लिए एक कंपनी को ठेका भी दे रखा है, जिसने चिकलथाना में 2 और हरसुल में 1 यूनिट नस्ब किया है, मगर हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर पर अब भी काम शुरू नहीं हो पाया और चिकलथाना इलाके में भी यौमिया 16 टन कचरे पर ही प्रोसेस हो पा रहा है और हरसुल, पड़ेगांव, चिकलथाना और नक्षत्रवाड़ी इलाके में अब भी हजारों मीट्रिक टन कचरा यूं ही सड़ रहा है और अब इन मकामात पर भी कचरा डंप करने के लिए जगह बाकी नहीं बची है, जिसकी वजह से एक बार फिर शहर में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं. लिहाजा शहर में सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए मेयर नंद कुमार गुड़िले ने मुतालिका अफसरान की एक अहम मीटिंग आज तलब की और हालात का जायजा लेने के बाद उन्हें हिदायत दी कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया के आने से कबल शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जमाशुदा कचरा उठवा लिया जाए. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि घरों से निकलने वाला कचरा जमा करने और उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी रेड्डी कंपनी को दी जा चुकी है, जो 26 जनवरी से अपना काम शुरू कर देगी. लिहाजा वार्ड ऑफिसर्स और सफाई अमला इस एजेंसी से ताउन करे और शहर को साफ सुथरा रखे. इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण बाल सिंह, घन कचरा प्रोजेक्ट इंचार्ज नंद किशोर भोंबे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांजड़े, कॉन्ट्रैक्टर पप्पू व्यास, अनिल पोलकर और सभी वार्ड ऑफिसर्स मौजूद थे. ट्रांसपोर्ट एंड कलेक्शन मार्त कचरा संकलन करणे आणि वाहतूक करणे ही निविदा पी गोपीनाथ रेड्डी या एजन्सीची, या संस्थेची मंजूर झाली होती. स्पर्धात्मकरित्या या ठिकाणी निविदा काढून 26 तारखेला प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून शहरातली कचराकोंडी व त्यावर उपाययोजना, त्याचाच एक भाग म्हणून ट्रान्सपोर्ट अँड कलेक्शन या माध्यमातून शहरातील कचरा समस्या या ठिकाणी कमी करणे, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर आणि हरित शहर करणे, ते जे आम्ही स्वप्न बघितलं होतं खऱ्या अर्थाने त्याला सुरुवात होणार आहे.
आज आपण बघतोय वेगवेगळ्या पद्धतीचे चिकलठाणा असेल, हर्सूल असेल, पडेगाव असेल, कांचनवाडी असेल, या ठिकाणी प्रोसेसिंग युनिट सुरू आहेत. परंतु त्या ठिकाणी सुका कचरा वेगळा करणे, ओला कचरा वेगळा करणे, ही कचरा तिसरा जो कधी त्याचं कचरा प्रक्रिया होऊ शकत नाही असा एक प्रकारचा वेगळा कचरा, अशा 3 प्रकारचे कचरा डोर टू डोर कलेक्शन करणे, त्याची वाहतूक करून 4 ठिकाणी जे आमचे प्रक्रिया केंद्र आहे तिथपर्यंत पोहोचण्याचं काम ही एजन्सी करणार आहे. आणि मला वाटतं निश्चितपणे या एजन्सीचं काम चांगलं आहे आणि 26 तारखेपासनं ती एजन्सी जेव्हा काम सुरू करेल निश्चितच एक चांगले रिझल्ट या एजन्सीच्या माध्यमातून दिसून येतील, यात कुठल्याच प्रकारची आमच्या मनामध्ये शंका नाही. आता अर्थात त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने ते प्लॅनिंग करावं, किती लेबर असावेत, किती सुपरवायझर असावेत, किती यंत्र असावेत, त्याचे निकष आपण ठरवून दिलेले आहेत. त्या DPRमध्ये सगळं काही स्वयंस्पष्ट आहे, कारण त्याला किलोने आपण टनाने त्या प्रक्रियेचं या ठिकाणी काम दिलेलं आहे. माफ करा, त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचं काम केलं, संकलन आणि वाहतूक करून त्या प्रक्रिया केंद्रावर पोहोचवण्याचं काम दिलेलं आहे. या ठिकाणी ती एजन्सी जेव्हा काम करेल निश्चितपणे संपूर्णपणे नियंत्रण आमचं राहील, कुठल्याच प्रकारच्या त्याच्यामध्ये त्रुटी असणार नाही. जर मला वाटतं निविदेच्या बाहेर जाऊन एखादी जर घटना त्या ठिकाणी झाली किंवा घडली तर निश्चितपणे त्या कंपनीवर सुद्धा कारवाई केली जाईल. परंतु एक अनुभवी या ठिकाणी कंपनी पी. गोपीनाथ रेड्डी यांच्या माध्यमातून 26 तारखेला यंत्रांची पूजा होणार आहे आणि 27 तारखेपासून प्रत्येक कचरा जमा करणे, गोळा करणे आणि वाहतूक करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार है. मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मुतालबे पर जन जागरण समिति की जानिब से स्कूली तलबा के दरमियान दौड़ के मुकाबले रखे गए, जिन्हें साबिक MP उत्तम सिंह पवार ने हरी झंडी दिखाई. वाज़ेह है कि मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ कमीशन ने मुसलमानों को हर शोबे में आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद साबिक वज़ीर आला विलासराव देशमुख ने रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए महमूदुल रहमान कमेटी कायम की. इस कमेटी ने भी मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए हर शोबे में रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद साबिक रियासती हुकूमत ने मुसलमानों को नौकरियों और तालीमी मैदान में 5% और मराठा समाज को भी रिजर्वेशन देने का फैसला किया था. मगर हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत के बाद फाजिल अदालत ने फैसला सुनाया था कि मुसलमानों को तालीमी मैदान में 5% रिजर्वेशन दिया जा सकता है. लिहाजा हुकूमत इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करे. मगर मौजूदा हुकूमत ने अदालत के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन मराठा समाज को हर शोबे में 15% रिजर्वेशन देने से मुतालिक बिल पास किया. अगरचे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने पर मुसलमान खुश है और हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए मराठा समाज को मुबारकबाद पेश की जा रही है, लेकिन मुसलमानों को उम्मीद थी कि साथ ही साथ उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. लिहाजा हुकूमत के इस दोहरे रवैये के सबब मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और मुसलमानों का रिजर्वेशन का मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा है. इसी दिमन में आज जन जागरण समिति की जानिब से मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के मुतालिबे पर स्कूली तलबा के दरमियान रोशन गेट से आज़ाद चौक तक दौड़ का मुकाबला रखा गया, जिसमें शहर के बेशतर स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया, जिन्हें साबिक MP व मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के सदर उत्तम सिंह पवार ने हरी झंडी दिखाई और कहा कि रिजर्वेशन मुसलमानों का हक है और वो मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी जरूर करेंगे. इस मौके पर साबिक MP उत्तम सिंह पवार के अलावा जन जागरण समिति के सदर मोहसिन अहमद खान, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सदर मिर्जा सलीम बेग, डॉक्टर अफजल नूर खान, अफजल खादरी, शकीब खुसरो खान, मोहम्मद यासिर, शेख जिया, अवैस अहमद और शेख रफीक के अलावा सभी तालीमी इदारों के जिम्मेदारान मौजूद थे. इस मौके पर कह रहे हैं सरकार को हक दो हकदार को के नारे से रोशन गेट इलाका गूंज उठा. मैं औरंगाबाद की हमारी जन जागरण समिति को धन्यवाद देता हूं कि उनका जो सामाजिक कार्य चलता है और आज ये जो दौड़ लग रही है ये सरकार को दिखाने के लिए, सरकार की नींद जो है जो होश में लाने के लिए है, नींद से उठाने के लिए है कि मुस्लिम रिजर्वेशन
ये जो हमारा हक है ये हमें कब का मिलना चाहिए था, पर 4-4.5 साल होने के बावजूद भी जो सोई हुई सरकार को जगाना है, तो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए हम सबने एक आने की आज जरूरत है और हम इसीलिए ये दौड़ लगा रहे हैं। तो मैं मोहसिन भाई और तमाम जन जागरण समिति को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई ये नहीं है, इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे, रिजर्वेशन लेके रहेंगे। आज ये रोशन गेट से सिक्कों तक जो दौड़ का प्रोग्राम रखा गया है, औरंगाबाद के तमाम स्कूल, हमारे पूरे साथी यहाँ खड़े, जिया सर है, मुतसलीम बेग साहब है, चौक साहब है, तमाम लोग, हम सब औरंगाबाद के स्कूलों ने मिलकर बच्चों की ये दौड़ रखी और इस दौड़ का बुनियादी मकसद है ये बच्चों को दिया हुआ तालीम के अंदर जो रिजर्वेशन था गई सरकार ने 5%, वो तालीम के अंदर का रिजर्वेशन इस सरकार ने खत्म कर दिया। हम हमारा बुनियादी हक जो लोकशाही के अंदर हमारे दिया था सरकार ने, वो हक खत्म होने के खिलाफ हम ये दौड़ कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल अच्छा हो, अल्पसंख्यक लोगों का, और वो बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और देश का विकास हो। इसके लिए हमने आज की इस दौड़ को जो है हमने रिजर्वेशन का नाम दिया और इसका बुनियादी मकसद यही रहा है कि हमको मुस्लिम समाज बहुत पीछे आ गया है। देश की कुर्बानी के अंदर मुसलमानों ने जो बलिदान दिया था, तारीख गवाह है। जितने भी लोग इस देश के बलिदान में गए थे उसमें से 99% मुस्लिम समाज ने अपना तन मन धन सब दिया था और आज मुसलमानों की इस देश के अंदर इतनी बुरी हालत है कि हम बताते हैं कि हमारे दलित भाई से भी हमारी बुरी हालत है। इसलिए हमको हमारा जो है हक मिलना चाहिए, इसके लिए हम दौड़ रहे हैं। ये रिजर्वेशन लेने के लिए आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? हमारा सबसे पहला स्टेप लोकशाही का यही है और आगे लोकशाही से जो हमारे स्टेप रहेंगे, चाहे वो आंदोलन करना हो या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो लोकशाही में, हम सब मिलकर एकजुट से इसके लिए जाएंगे। आज औरंगाबाद शहर के पूरे स्कूल्स में आप देखिए, बैनर्स देखिए, बोर्ड देखिए, सोसाइटी के चेयरमैन देखिए, सेक्रेटरी देखिए, HM देखिए, ये सब बच्चों की मांग है। इन बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये तालीमी हक है और आप देश के जो है प्रेस मीडिया चौथा स्तंभ है और आपकी बात इस देश में सुनी जाती है, आपकी बात को जो है अमल किया जाता है। आपके चैनल के, आपके प्रेस के माध्यम से हम ये मांग करते हैं सरकार से कि हमारा दिया हुआ रिजर्वेशन सरकार ने फौरी बहाल करना और बच्चों की तालीम के अंदर आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसके लिए हमारी आपसे दरख्वास्त है, आप आए, आपने हमारी बात सुनी और आप अपने सरकार तक हमारी बात पहुँचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुक्मरानी की है। हमारे इसी कौम ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया है, पर आज हमारा ही कौम इस इतने बड़े देश में मादूम, हमारा ही कौम आज हाशिए पर, जिस हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आज़ादी के लिए फांसों के फंदों को चूमा, आज उन्हीं को रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। हमें तो शर्म होना चाहिए कि आज जिन लोगों ने हमारे इसी रिजर्वेशन के लिए इतना सब कुछ किया और आज हम ही उन सब के लिए बस ऐसे ही खामोश बैठे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आज हम सारे नौजवान इस रिजर्वेशन के लिए शाना बिशाना शामिल हैं, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए आला तालीम के लिए, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए सरकारी और नीम सरकारी नौकरियों के लिए। क्या आपको पता है कि कायदे जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा था कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान बाय चांस नहीं बाय चॉइस इंडिया में रहेंगे और हमें रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में आजकल जो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं वो हमारे हिंदुस्तानियों की होती हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, हमारी इज़्ज़त रखता है ना ये निशान, कानपुर की जूतियाँ हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियाँ हमारी, फिर भी हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हक अपना छोड़ के हमें जाना नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, हालांकि शराफत का ज़माना भी नहीं है। सरकार को किसान अब इलेक्ट्रिक पंप के अलावा सोलार पंप भी अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके जरिए किसान न सिर्फ अपनी दरख्वास्त पेश कर सकेंगे बल्कि तफसीलात भी घर बैठे हासिल कर पाएंगे। हाल ही में रियासती वजीर तवानाई चंद्रशेखर बावनकुड़े के हाथों एक वेब पोर्टल का इफ्तिताह अमल में आया है, जिससे सोलार पंप लगाने में किसानों को आसानी हो रही है। इस पोर्टल पर किसान सोलार पंप लगाने की दरख्वास्त के साथ साथ दीगर कागजात भी अपलोड कर सकते हैं। यही वजह है कि इस स्कीम को किसानों से भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। इस पोर्टल पर चीफ मिनिस्टर सोलार एग्रीकल्चर पंप स्कीम की मालूमात मुहैया की गई है,
किसान अपनी मांग के मुताबिक सोलर पंप लगा सकते हैं। पेश करदा दरख्वास्त की मौजूदा पोजीशन और रोजमर्रा के सवालात के जवाब किसान आसान मराठी व अंग्रेजी जबान में इस पोर्टल से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सोलर पंप लगाने के लिए किसान इस पोर्टल के जरिए कॉन्ट्रैक्टर भी तय कर सकते हैं। रियासती वजीर तवानाई चंद्रशेखर बावनकुड़े के अलावा बिजली कंपनी ने भी किसानों से इस पोर्टल से इस्तेफादा करने की अपील की है। शिवसेना पार्टी के बानी सदर बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर 23 जनवरी से शहर में सिटी बस सर्विस बाकायदा शुरू कर दी जाएगी। ये ऐलान मेयर नंद कुमार गुडिले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय शहर बस सेवा ही उद्या प्रत्यक्ष रस्त्यांवरनं धावणार आहेत। स्मार्ट बसेस महानगरपालिकेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी या प्रकल्पातनं जवळपास 24 ते 25 बसेस उद्यापासून रस्त्यावर प्रत्यक्ष धावणार आहेत। युवा नेते आदरणीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या हस्ते या बसचं पूजन करून 23 डिसेंबरला ही बस संभाजीनगरकर जनतेला या ठिकाणी तिचं लोकार्पण करण्यात आलं होतं। एक महिना बरोबर उद्या 23 तारीख आहे, 23 जानेवारी आहे आणि उद्याचा दिवस आमच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा एक दिवस आहे। आदरणीय वंदनीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आहे। आदित्य साहेबांनी शुभारंभ केला आणि प्रत्यक्षात मोठ्या साहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने या ठिकाणी बसेस उद्यापासून रस्त्यावर धावणार आहेत। मी स्वतः असेल, माझे सगळे सहकारी पदाधिकारी असतील, सगळे सन्मान्य नगरसेवक असतील आणि मला वाटतं सन्मान्य खासदार महोदय खैरे साहेबांसहित सर्व आमदार महोदयसुद्धा, अतुलजी सावे साहेब असतील, संजय भाऊ शिरसाट असतील, त्याही पलीकडे झांबड साहेब असतील, चव्हाण साहेब असतील, काळे साहेब असतील, सर्व सन्मान्य लोकप्रतिनिधी, सन्मान्य आमदार महोदय, मंत्री महोदय, सर्व पक्षाचे यांना सुद्धा उद्या त्या बसमधनं फेरफटका मारण्याकरता पहिले प्रवासी म्हणून आम्ही निमंत्रित करणार आहोत। आणि विशेष म्हणजे तो जो प्रवास आहे आम्ही स्वतः तिकीट काढून त्या बसमध्ये या ठिकाणी बसणार आहोत आणि शहरामध्ये फेरफटका मारणार आहोत। स्थळ आणि वेळ योग्य त्या माध्यमातून शहरवासियांना कळवण्यात येईल, परंतु उद्याचा दिवस शहरातील नागरिकांच्या स्मरणामध्ये कायम राहावा असा आनंदाचा दिवस, अशी ही आनंदाची घटना मला तो सुरू करत असताना मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना मनस्वी या ठिकाणी आनंद होत आहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप आर्ट ऑफ लिविंग के तहत रखा गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर B.A. चोपड़े ने की। हुकूमत हिंद की राजभाषा समिति औरंगाबाद के 2 रोजा दौरे पर आई है। कमेटी के अराकीन ने गुज़श्ता रोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में विजिट की और शोबा हिंदी के कामकाज का जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी अराकीन की मौजूदगी में आर्ट ऑफ लिविंग से मुतालिक एक वर्कशॉप यूनिवर्सिटी के महात्मा ज्योतिबा फुले मेमोरियल हॉल में मुनाकिद किया गया। वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर B.A. चोपड़े ने की। इस मौके पर डॉक्टर पुनीत प्रधान, प्रोफेसर सुधाकर शेंडगे, डॉक्टर T.R. पाटिल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस वर्कशॉप में शोबा हिंदी और NSS डिपार्टमेंट के तलबा शरीक हुए। सेल्फी के चक्कर में हाथ छोड़कर बाइक चलाना एक नौजवान को महंगा पड़ा। हादसे का शिकार होने के बाद वो खुद तो जख्मी हुआ ही, उसने एक दूसरे राहगीर को भी घायल कर दिया। नाजरीन, कई मनचले और उतावले नौजवान हैं जो सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। इस तरह की हलाकतें कहीं न कहीं आए दिन होती रहती है। और रही बात मोटरसाइकिल पर स्टंट करने की, तो नौजवान में ये रोग भी तेजी से फैल रहा है। ऐसा ही एक वाकया जिला जालना में पेश आया। गोंदी नामी गांव का श्रीरंग भोबले नामी 22 साल नौजवान धुलिया शोलापुर हाईवे पर चलती हुई बाइक के फुट रेस पर खड़ा होकर न सिर्फ स्टंट कर रहा था, बल्कि साथ ही साथ सेल्फी भी खींच रहा था। लेकिन ये पागलपन उसे महंगा पड़ गया और श्रीरंग के चेहरे का रंग उस वक्त उड़ गया जब वो पांडुरंग से जा टकराया, जो रास्ते से गुजर रहा था। इस हादसे में श्रीरंग और पांडुरंग दोनों जख्मी हो गए, जिन्हें शरीके अस्पताल किया गया है। नाजरीन, हम ये नहीं कहते कि बच्चे माँ बाप के लाड़ो प्यार और लापरवाही की वजह से बिगड़ जाते हैं,
क्योंकि इसमें नए माहौल का भी बड़ी हद तक अमल दखल है। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि वो सेल्फी और स्टंट के चक्कर में ना पड़े। वो अपनी और अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी की भी परवाह करें, कदर करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। कॉर्पोरेटर अयूब खान की क़यादत में एक वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे मुतालिबा किया कि इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल से मुतस्सल सरकारी आंखों का दवाखाना किसी दूसरी जगह मुंतकिल न किया जाए। इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम भी इलाकाई कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर के सुपुर्द किया गया। मेमोरेंडम के जरिए वफ्द ने ये बात उनके गोश गुजार की कि आमखास मैदान के सामने इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल जिस जगह कायम किया गया है वहाँ सिविल हॉस्पिटल था, जिसके तहत यहाँ एक आंखों का दवाखाना भी है, जहाँ शहर औरंगाबाद और अतराफ के देहातों से रोज आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला सैकड़ों अफराद इलाज की गर्ज से आते हैं और यहाँ रोजाना अमराज चश्म में मुब्तला 30 से 40 मरीजों के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। मगर जिला कलेक्टर ने विजिट के बाद यहाँ मौजूद आई हॉस्पिटल दूसरी तरफ मुंतकिल करने की हिदायत दी है, जबकि ये दवाखाना शहर के कल्ब में मौजूद है, जिसके सबब यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को आसानी होती है। लिहाजा इस हॉस्पिटल को दूसरी तरफ मुंतकिल न किया जाए। इस वक्त में सैयद मुबीन, शेर यार खान, मोहम्मद अजहर और शेख जाकिर के अलावा दीगर शहरियान भी मौजूद थे। आज हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और हमारी ये डिमांड थी 2 महीने पहले जो आमखास में आँखों का जो दवाखाना है वहाँ पर कलेक्टर साहब ने विज़िट करने के बाद पेपर में ऐसी न्यूज़ आई थी कि वो हॉस्पिटल को वहाँ से आँखों के दवाखानों को चेंज करेंगे बोलकर। तो पूरे शहर की औरंगाबाद शहर और पूरा ज़िला पूरा हॉस्पिटल में 50 साल से वो हॉस्पिटल है, वहाँ लोग आते हैं। तो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट थी कि ये हॉस्पिटल यहीं रहना चाहिए, वहाँ से चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर साहब ने उसको इत्मीनान से सुना और कलेक्टर साहब को उसको बताएंगे बोलकर उन्होंने ऐसा हमसे कहा है। औरंगाबाद कंटोनमेंट बोर्ड की जनरल बॉडी की मीटिंग आज रखी गई, जहां मुख्तलिफ तरक्याती कामों को मंजूरी दी गई। कंटोनमेंट बोर्ड में जनरल बॉडी की मीटिंग पिछले 3 माह से नहीं हो पाई है, जिसके बाद तरक्याती काम ठप हो चुके थे। ड्रेनेज और आब रसानी पाइपलाइन बिछाने के कामों को मंजूरी न मिलने से इलाके के साकिनान सख्त नाराज थे। कॉर्पोरेटर्स भी इन कामों की मंजूरी के लिए बोर्ड पर दबाव बना रहे थे। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तकमील के लिए मरकजी हुकूमत से बोर्ड को 50 लाख रुपए की इमदाद मौसूल हुई है, लेकिन मंजूरी न होने के सबब तरक्याती काम करवाने में दुश्वारी पेश आ रही थी। 3 दिन कबल मुख्तलिफ कमेटियों की मीटिंग में तरक्याती मंसूबों को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन जनरल बॉडी मीटिंग न होने की वजह से काम शुरू करवाने में रुकावटें पैदा हो रही थी। लिहाजा ये मीटिंग आज रखी गई। आज मुनक़िदा मीटिंग में ऑक्ट्राय नाका टेंडर की मियाद 1 माह के लिए बढ़ा दी गई और 24 घंटों के दौरान नाके से गुजरने वाली गाड़ियों का शुमार करके असरनो टेंडर मंगवाने का फैसला किया गया। इसी तरह छावनी इलाके में मौजूद गोश्त और चिकन की दुकानों के किराए में हर साल 10% इजाफा करने और 3 साल के लिए ये दुकानें किराए पर देने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। कंटोनमेंट बोर्ड के नायब सदर पद्मश्री जायसवाल की सदारत में ये पहली मीटिंग थी, जिसमें ब्रिगेडियर DK पात्रा, CEO विजय कुमार नायर, किशोर कचवा, एडवोकेट प्रशांत तारगे, संजय गारोल और दीगर अराकीन मौजूद थे। औरंगाबाद जिले के किसी भी मकाम पर लोग वबाई अमराज में मुब्तला नहीं हैं और इंतजामिया के पास दवाओं का भरपूर जखीरा मौजूद है। ये इत्तला जिला परिषद के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि ज़िला औरंगाबाद के दही मकामात पर पानी की किल्लत ज़रूर है और मुमकिन है कि ज़रूरतमंद लोग आलूदा पानी भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन फ़िलहाल ज़िले के किसी भी मकाम पर वबाई अमराज फैलने की कोई इत्तला नहीं है। ज़राए के मुताबिक औरंगाबाद जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत दही मकामात पर 52 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चलते हैं और सेंटर्स में दवाओं का इत्मीनान बख्श ज़खीरा मौजूद है और इंतजामिया को यकीन है कि ज़रूरत पेश आने पर ये दवाएं कम नहीं पड़ेंगी। महाराष्ट्र स्टेट टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड यूनियन की रियासती कॉन्फ्रेंस 28 जनवरी को शेगांव में रखी जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड यूनियन के जिला सदर सोमनाथ कोलते और सेक्रेटरी बाबा साहब आदमानी ने साफियों को बताया कि यूनियन की रियासती कॉन्फ्रेंस 28 जनवरी को शेगांव जिला बुल्डाना में वाक़ई श्री गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी जाएगी, जिसका इफ्तिताह तकनीकी तालीम की रियासती वजीर विनोद तावड़े के हाथों अमल में आएगा।
जबकि इफ्तिताही इजलास की सदारत रियासत के वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल करेंगे। यूनियन की जानिब से अपील की गई है कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। जगजीवन राम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने हड़ताल शुरू की गई है और सोसाइटी की पूरी जमीन देने का मुतालिबा इंतजामिया से किया जा रहा है। हड़ताल करने वाले अफराद का कहना है कि जगजीवन राम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चरमकार समाज की है। इस सोसाइटी की 3 एकड़ 19 गुंठे जमीन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उधार हासिल की और उसके एवज में सिर्फ 2 एकड़ 7 गुंठे जमीन ही दी। 1 एकड़ 12 गुंठे जमीन आज तक नहीं लौटाई। सोसाइटी ने जिला इंतजामिया से मुतालिबा किया कि बकाया जमीन भी सोसाइटी को जल्द दिलाई जाए। हड़ताल करने वालों में गोकुल चंद बंसवाल, नारायण बंसवाल, किशोर बरंडवाल और सोसाइटी के दीगर अराकीन शामिल हैं, जिन्होंने इंतजामिया को मशवरा दिया कि बकाया जमीन केसर सिंहपुरा में एक्वायर की जा सकती है। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ स्क्वाड की शहर में बड़ी कार्रवाई। उस्मानपुरा में गैर कानूनी एबॉर्शन सेंटर पर मारा गया छापा। लगभग 6 मुलजिमीन पर होगी कानूनी कार्रवाई, कहा डॉक्टर नीता पाडलकर ने। हुकूमत से मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के मुतालिबे पर शहर में स्कूली बच्चों के बीच रखे गए दौड़ के मुकाबले। साबिक MP उत्तम सिंह पवार ने किया इफ्तिताह। मुस्लिम मुआशरे से हर मुमकिन ताउन करने और हुकूमत से नुमाइंदगी करने का दिया तयख़ुन। शहरियान की परेशानी दूर करने के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया पाबंद। 23 जनवरी से बाकायदा शुरू कर दी जाएगी सिटी बस सर्विस, मेयर नंद कुमार घुड़ीले का ऐलान। और सेल्फी के चक्कर में दोनों हाथों छोड़कर बाइक चलाना और खड़े होकर स्टंट करना नौजवान को पड़ा महंगा। राहगीर पर चढ़ा दी गाड़ी, दोनों अफराद शरीके अस्पताल। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।